हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो एक काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट जो है वो निकल कर सामने आ रहा है। तो इंडियन एयरफोर्स द्वारा करीबन 35,000 करोड़ का प्लान जो है Su-30 MKI को अपग्रेड करने का ड्रॉप कर दिया गया है। इसके पीछे जो रीज़न है वो यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट को बताया जा रहा है। तो ये परमानेंटली ड्रॉप नहीं किया गया है, फिलहाल के लिए ड्रॉप कर दिया गया है। साथ ही साथ जो 12 Su-30 MKI की परचेज करी जानी थी उसे भी अब होल्ड पे रख दिया गया है। तो ANI की तरफ से ये रिपोर्ट आ रही है कि करीबन 85 Su-30 MKI को अपग्रेड करने का प्लान जो है वो इंडियन एयरफोर्स द्वारा बनाया गया था, जिसे अभी ड्रॉप कर दिया गया है। तो ये जो अपग्रेड होने थे इसमें रशिया और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को मिलकर ये अपग्रेड जो है वो परफॉर्म करने थे, पर यूक्रेन और रशिया के कॉन्फ्लिक्ट की वजह से ये जो अपग्रेड है उसको ड्रॉप किया गया है। ये बात भी आपको बता दें कि जो Su-30 MKI HAL द्वारा बनाए जाते हैं ये सेमी और कंप्लीट नॉकडाउन किट से बनाए जाते हैं, जो कि रशिया से सप्लाई करी जाती है। तो रशिया और यूक्रेन की कॉन्फ्लिक्ट की वजह से स्पेयर्स शॉर्टेज भी हो गया है Su-30 MKI के लिए। तो आने वाले समय में हम यहाँ पर Su-30 MKI के लो अवेलेबिलिटी रेट को भी देख सकते हैं, पर करंटली इतनी बड़ी परेशानी नहीं है क्योंकि स्टॉक में हमारे पास सफिशिएंट अमाउंट में स्पेयर्स जो हैं वो रखे हुए हैं। पर ऐसा माना जाता है कि साल भर के बाद ये परेशानी हो सकती है अगर यूक्रेन और रशिया के बीच में जो युद्ध है वो खत्म नहीं होता है। तो ये जो करंट सिचुएशन है जहाँ पर अपग्रेड्स को ड्रॉप कर दिया गया है, जो एक्स्ट्रा परचेजेस हैं उनको भी होल्ड पर रखा गया है, साथ ही साथ स्पेयर्स के जो शॉर्टेज हैं वो भी नियर फ्यूचर में दिखाई दे रहे हैं। ये हमारे लिए डिसएडवांटेज भी हो सकता है और अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। तो डिसएडवांटेज जो हैं वो क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। जो हमारी सबसे बड़े एयरक्राफ्ट की फ्लीट है वो स्ट्रगल करेगी, चाहे हम अपग्रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, चाहे हम अवेलेबिलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। पर इस आपदा को अवसर में बदला जा सकता है अगर हम रशिया की हेल्प को ड्रॉप कर दें और जो अपग्रेड है उसे कम्प्लीटली अपने आप से करें। बेसिकली यहाँ पर कहने का तात्पर्य ये है कि जो चाइना ने J-11 के साथ किया है वो हम Su-30 MKI के साथ कर सकते हैं, क्योंकि ये हमारे एयरफोर्स की बैकबोन है और इनकी फ्लीट को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इंडिजिनस अपग्रेड्स जो हैं वो हमारे द्वारा निकाले जा सकते हैं और इस पर काफ़ी हद तक काम किया भी जा चुका है। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम हम खुद ही डेवलप कर रहे हैं, मिसाइल अप्रोच वार्निंग सिस्टम एडवांस खुद ही डेवलप कर रहे हैं। कुछ दिन पहले हमने आपको अपडेट दिया था कि इंडिया द्वारा IRST सेंसर नया बनाया जा रहा है Su-30 MKI के लिए, तो वो भी हम खुद ही लगा देंगे। साथ ही साथ उत्तम रेडार हमने डेवलप किया है जो कि AESA रेडार है। इसके स्केल अप वर्जन को हम Su-30 MKI में यूज़ कर ही सकते हैं। बाकी वेपन्स की बात रही तो वो हम खुद बना ही रहे हैं। तो Su-30 MKI के साथ हम बहुत कुछ अचीव कर चुके हैं। शुरुआत में इंजन की जो सर्विस लाइफ थी और ओवरऑल साइकिल थी वो काफ़ी कम थी। हमने इंडिजिनस अपग्रेड से या फिर जुगाड़ से ये दोनों इम्प्रूव किया, तो हम अपने स्पेयर्स की जो डिपेंडेबिलिटी है रशिया पर उसे भी कम करने की कोशिश यहाँ पर कर सकते हैं। बाकी बीच में एक रिपोर्ट ऐसी आई थी कि GTRE द्वारा काम किया जा रहा है एक इंजन पर जो कि AL-31FP के क्लास का हो सकता है, और वहाँ पर स्पेकुलेशन ये लगाए जा रहे थे कि इस इंजन को रिवर्स इंजीनियर्ड करने की कोशिश करी जा रही है और कोशिश ये है कि इस इंजन को रॉ मटेरियल स्टेज से ही इंडिया में बनाया जाए। तो प्रोजेक्ट गंगा के अंदर ये अटेम्प्ट जो है वो किया जा रहा था और इस पर और ज़्यादा डिटेल नहीं है, पर ये ऐसा दर्शाता है कि हमारे द्वारा बैकग्राउंड में कोशिश करी जा रही है Su-30 MKI को लेकर रशिया पर डिपेंडेबिलिटी को कम करने के लिए, ताकि हम इसकी अवेलेबिलिटी को ज़्यादा मेंटेन कर सकें और फिलहाल जैसी सिचुएशन में हमें स्ट्रगल ना करना पड़े जहां पर रशिया से अगर स्पेयर्स की सप्लाई नहीं आती है, तो जो हमारी Su-30 MKI की फ्लीट है जो कि इंडियन एयरफोर्स की बैकबोन है वो सफ़र करे। तो अभी हम ऐसी सिचुएशन में पहुंच चुके हैं कि ज़्यादातर जो टेक्नोलॉजीज हैं उनको खुद ही डेवलप कर सकें। हमारे द्वारा एक अच्छा 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट जो है वो पहले से ही बनाया जा चुका है। हम 5th जनरेशन फाइटर की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं, साथ ही साथ नेक्स्ट जनरेशन इंजन की टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं। तो Su-30 MKI जैसे एयरक्राफ्ट को अपग्रेड करना हमारे लिए बहुत बड़ी बात नहीं होनी चाहिए और ये काम हम बैकग्राउंड में करते भी आ रहे हैं। और अभी तक हमारे दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए भी Su-30 MKI एक टेस्ट बेड की तरह निकलकर सामने आया है, जहां पर हमने कई सारे वेपन्स जो हैं वो इस प्लेटफॉर्म से टेस्ट किए हैं। साथ ही साथ कई नई टेक्नोलॉजी जो हमने डेवलप की है वो भी इस प्लेटफॉर्म से टेस्ट करी है। तो ये अपग्रेड ड्रॉप करना एक्चुअली हमारे लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी है, जहां पर हम ये अपग्रेड खुद से कर सकते हैं और अपनी डिपेंडेबिलिटी को रशिया से कम कर सकते हैं। आई होप इन्फॉर्मेशन क्लियर हो। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।